किसी भी समस्या से या दुख से आपको बचना है या कोई आपके मन में इच्छा है वह आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपको यह कहानी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। एक भक्त हो गए भगवान के जिनका नाम था जयदेव जी। एक राजा उन पर बहुत भक्ति रखता था, उन पर विश्वास रखता था और उनका सब प्रबंध अपनी तरफ से किया करता था। वे ब्राह्मण देवता जयदेव बड़े त्यागी थे और ग्रस्त होते हुए भी मेरे को कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा कभी नहीं चाहते थे। उनकी स्त्री भी बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी क्योंकि उनका विवाह भगवान ने कराया था, वे विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, लाखों रुपयों के रतन दिए। उनको लेकर वे वहाँ से रवाना हुए और घर की तरफ चले। रास्ते में जंगल था, डाकुओं को इस बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया और उनके पास जो धन था वह सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि यह राजा का गुरु है, कहीं जिंदा रहा तो हमें पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट दिए और उनको एक सूखे कुएं में फेंक दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। एक दो दिन में राजा जंगल में आया, उसके आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला तो वे कुएं में से बोले कि भाई ध्यान रखना मेरे को लग ना जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो। उन लोगों ने आवाज़ सुनी तो बोले कि यह आवाज़ तो जयदेव पंडित जी की है, पंडित जी यहाँ कैसे आए। उन्होंने राजा को कहा कि महाराज पंडित जी तो कुएं से बोल रहे हैं। राजा वहाँ गया, रस्सा डालकर उनको कुएं में से निकाला तो देखा कि उनके दोनों हाथ कटे हुए। उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ, तो वह बोले भाई देखो जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा हो गया। राजा के बहुत कहने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, कौन था किसने किया बताओ, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। यही कहा कि यह हमारे कर्मों का फल है। राजा उनको घर पर ले गए, उनकी मरहम पट्टी की, इलाज किया और खिलाने पिलाने आदि सब तरह की उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे वे चारों डाकू साधु के वेश में कहीं जा रहे थे। उनको राजा ने भी देखा। जयदेव ने उनको पहचान लिया कि ये वही डाकू है। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह किया करते हो, अगर धन देना है तो वह चारों जा रहे हैं, वे मेरे मित्र हैं, उनको धन दे दो, मेरे को धन दो या मेरे मित्रों को दो, एक ही बात है। राजा को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी उम्र भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया है। राजा ने चारों को बुलाया, वे आए। उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहाँ बैठे हैं तो उनके प्राण सूखने लगे। अब कोई आफत आएगी, अब ये हमें मरवा देंगे। राजा ने उनके साथ बड़े आदर का बर्ताव किया और उनको खजाने में ले गए। उनको सोना चांदी मोहरें आदि खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब धन ले लिया, पर पास में बोझ ज़्यादा हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इनको सामान पहुंचा दो। धन को सवारी में रखवाकर और सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे, रास्ते में उन सिपाहियों में जो बड़ा अफसर था उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को कभी देने के लिए कहते ही नहीं और आज देने के लिए कह दिया, तो बात क्या है। उसने उनसे पूछा कि महाराज आप बताओ कि आपने पंडित जी का कौन सा उपकार किया है, पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है। आज हमने पंडित जी के स्वभाव के विरुद्ध बात देखी है। पंडित जी कभी किसी के लिए कुछ बोलते नहीं है। बहुत वर्षों से देखता हूँ कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा तो क्या बात है। वे चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर बोले कि यह एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे तो हमने इनको मौत से बचाया। इनके हाथ ही कटे,
नहीं तो गला कट जाता। उस दिन का ये बदला चुका रहे हैं। इतनी बात सुनते ही पृथ्वी माता सह नहीं सकी, पृथ्वी फट गई और वे चारों पृथ्वी में समा गए। सिपाही लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं। वे तो पृथ्वी में समा गए। अब वे वहाँ से लौट पड़े और आकर सब बात बताई। उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते आंसू पहुँचने लगे तो उनके हाथ साबुत हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए। राजा ने सोचा कि वे इनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए उनके मरने से जयदेव पंडित जी रोते हैं। उनसे पूछा कि महाराज बताओ तो सही, बात क्या है। हमारे को तो आप उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप क्यों रोते हैं, शोक क्यों करते हैं। तो वह बोले कि ये जो 4 आदमी थे, इन्होंने ही मेरे से धन छीन लिया, हाथ काट दिए। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया और कहा, महाराज हाथ काटने वाले को आपने मित्र कैसे कहा। जयदेव बोले कि देखो राजन, एक जबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया, रतन लिए, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया, धन भी ले गए। अतः उन्होंने मेरा उपकार किया, मेरे पर कृपा की, जिससे मेरा पाप कट गया, इसीलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, और मेरे कारण से उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैंने भगवान से रो करके प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज 4 इंसान मर गए तो मैं अच्छा कैसे हुआ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ। हे नाथ, मेरा कसूर माफ़ करो। अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात कुछ रही नहीं, अतः प्रार्थना के सिवाय और मैं क्या कर सकता हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि महाराज आप अपने को अपराधी मानते हो कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए। वो बोले कि भगवान अपने जन के अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते नहीं, उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाया। वे बोले कि देखो राजन, उनको धन का लोभ था और लोभ होने से वे और किसी के हाथ काटेंगे। अतः विचार किया कि आप धन देना ही चाहते हो तो उनको इतना धन दिया जाए कि जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या ना करनी पड़े। मैं तो सदोष था इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख ना दें, इसलिए मैंने उनको भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। वे बोले कि महाराज अगर पहले बताता तो आप उनको दंड देते। मैं उनको दंड नहीं दिलाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मेरे को क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोग लिया, इसलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए किसी को अनुचित दंड दे सकता है कोई? कोई नहीं दे सकता। यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस कथा से, इस कहानी से यह सिद्ध होता है, सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा सुख दुख देता है यह समझना कुबुद्धि है, बेकार है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातिथि कुबुद्धि रेशा। दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है तो उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा मुफ्त में ही पाप का भागी बन गया। यह कहानी सुनने से आपके सारे दुख कष्ट कलेश बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और आपकी अगर कोई समस्या है,
आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी।